नमस्कार दोस्तों, मैं गुजरात अहमदाबाद से जयप्रकाश मिस्त्री, डायनामिक म्यूज़िक एकेडमी। मैं आज आपके लिए गिटार के अंदर पहला लेसन जो शुरू होता है सी मेजर स्केल और उसका रिलेटिव माइनर होता है ए माइनर स्केल। पहले आपको इतनी जानकारी मैं दे दूँ थियरिकली कि हर मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर होता ही है, और उसके आगे अगर आप सीखते हो तो उसमें भी क्या है कि मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर और माइनर के अंदर भी और दो माइनर स्केल बनते हैं। तो पहला होता है नेचुरल माइनर स्केल, दूसरा होता है हार्मोनिक माइनर स्केल, और तीसरा जो होता है वो होता है मेलोडिक माइनर स्केल। यदि आपने मेजर पहले स्केल किए हैं और उसके बाद माइनर कॉर्ड्स, माइनर स्केल, मेजर के कॉर्ड्स, मेलोडिक के कॉर्ड, ये सब आवश्यकता है सीखने के लिए। थोड़ा सा लेसन हार्ड रहेगा, लेकिन बहुत इजीली मैं आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ डायरेक्ट नहीं हो सकती है। अगर डायरेक्ट सॉन्ग सीखना है तो भी मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अगर मुझसे सीखे या मेरे से कुछ मार्गदर्शन लेंगे तो डायरेक्ट वाला काम करेंगे। ये सही नहीं है। यानी पहले मैं आपसे बेसिक सिखाऊंगा। देखो, अभी आप देख रहे हो कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बातें कर रहा हूँ। कि हर म्यूज़िक सीखने की एक थियरी होती है, एक प्रकार होता है। इंडियन क्लासिकल अगर अपने सीखते हैं तो उसका भी लेसन बहुत से होते हैं, राग वगैरह, और अलंकार वगैरह एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। अगर गाना सीखना है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस होती है। आपको लगता होगा मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, बातें नहीं, लेकिन ये सब ज़रूरी होता है। जैसे हम रूबरू ऑफलाइन क्लास लेते हैं स्टूडेंट के साथ तो सारी डिस्कस ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर समझदारी पहले नहीं आएगी आप में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट नहीं है म्यूज़िक के अंदर, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर जो मेहनत करनी है उसको उसी को मेहनत तो करनी है, वही मेहनत करनी है। देखिए, अब आपको मेरा गिटार दिख रहा होगा। यानी थियरी जो है वो हर इंस्ट्रूमेंट की सेम होती है। कीबोर्ड बजाइए या गिटार बजाइए, वायलिन बजाइए या फिर बैंजो बजाइए, टाइसो फोटो जिसको बोलते हैं, भजन डायरा, ये सब ज़्यादा चलता है सुगम संगीत में। और बहुत सुरीली आवाज़ होती है बैंजो की, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कीबोर्ड भी सिखाऊंगा, और लाइट म्यूज़िक, सुगम संगीत, वोकल। आजकल कराओके सिंगिंग का बहुत क्रेज़ चल रहा है ना, तो काफ़ी अच्छे लोग गा भी रहे और इतना खूबसूरती से सीख भी रहे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको गाने का शौक़ हो तो आप ये भी कर सकते हो। अब ज़्यादा न बात करते हुए मैं अपने पहले लेसन पे मैं आ रहा हूँ। आज मैं आपको गिटार की स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा,
और उसका ट्यूनिंग कैसे होता है वो बताऊंगा। उसके बाद ही स्केल हो सकता है, और स्केल तो एक प्राथमिक चीज़ है और बेसिक मैन है। लेकिन उससे पहले भी एक बात बताऊं, अगर आपका हाथ नहीं चल रहा है, आप पहले ही सीख रहे हो, तो आपको क्या है कि एक्सरसाइज जो होती है वो करनी पड़ेगी। तो आपको क्या है, अगर सीखने के टाइम मेरे से कभी आप लाइव भी हो सकते हो, और मैं जो बता रहा हूँ कि आप अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसमें सारा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप करना, लिखना। मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भी लेसन दे दूँगा, ठीक है? आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं अपना नंबर वैसे भी बता रहा हूँ, फिर थंबनेल बनाऊँगा, उसमें सब कुछ लिखूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9825921315। और मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हो सके अगर आपको लग रहा है कि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए अब शुरू करते हैं गिटार लेसन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 स्ट्रिंग है, यानी नीचे से आपको 1 गिनना, काउंट करना है। और सेकंड स्ट्रिंग है बी, जिसका टोन ऐसे बजेगा। थर्ड स्ट्रिंग है जी, फोर्थ स्ट्रिंग है डी, फिफ्थ स्ट्रिंग है ए, और लास्ट 6 स्ट्रिंग है ऊपर जो है ई। ये मैंने अभी आपको ऐसे सुना है। अभी मैं आपको स्ट्रिंग के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है पहली स्ट्रिंग, ये सेकंड स्ट्रिंग, ये थर्ड स्ट्रिंग, ये है फोर्थ स्ट्रिंग, ये है फिफ्थ स्ट्रिंग, और ये है ई स्ट्रिंग। तो ये 6 स्ट्रिंग हो गई। अभी ये जो प्लेक्ट्रम है, इसको आपको थंब और इंडेक्स से ऐसे पकड़ना है, और आपकी जो लास्ट फिंगर है, इसको आज किसी में यूज़ नहीं किया है मैं। देखो, इसको इस तरह से रखना है यहाँ पर, और पहले आपको डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसकी प्रैक्टिस हो सके तो 10 मिनट आप करो। पहले अप डाउन, अगर नीचे से शुरू करते हो फर्स्ट स्ट्रिंग से, तो अप डाउन होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो देखो, ये मेरी लास्ट जो फिंगर है, मैंने इसे टच किया है, यहाँ टच नहीं करना है, ठीक है? फिर ऊपर से 6 स्ट्रिंग से अगर चालू करते हैं तो डाउन अप 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 डाउन अप। ये हो गया अपना राइट हैंड का, मैंने आपको समझाया। अब आपको लगेगा कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड गिटार कब बजाना शुरू करें। तो ये जो आप बजा रहे हो, अब मैं आ रहा हूँ इधर, थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ पूरा।
यहाँ। तो ये जो पोजीशन है वो ओपन पोजीशन है। ओपन पोजीशन यानी क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड का कोई यूज़ नहीं करते और ऐसी स्ट्रिंग बजाते, ये फ्रेट है, फ्रेट 1 2 3 4। तो फ्रेट अगर नहीं बजाते तो ये सब ये ओपन हुआ, ठीक है। तो पहले ओपन नोट्स को समझना जरूरी है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करना है। अब पहली एक्सरसाइज में दे रहा हूँ पहले। और अब जो सेकंड अभी आज मैं प्रैक्टिकल कैसे शुरू करना है वही समझा रहा हूँ। और अगले लेसन में, अगला लेसन में थियरिकल और फ्रेट में कौन कौन सी नोट्स होती है याद रखनी है, पूरा फ्रेट बोर्ड, ठीक है। तो ये फिंगर है इंडेक्स, ये मिडल, ये रिंग और ये लास्ट लिटल जिसको बोलते पिंकी, ठीक है। अभी म्यूज़िक के अंदर ये फिंगर की बहुत ज़रूरत है, वैसे तो सभी फिंगर की ज़रूरत है। और जो अपना थंब है वो उससे प्रेस करना है। तो पहली एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ, जैसे कि फ्रेट है 1 2 3 4, हाँ। तो ए से हाथ किया तो ये 1 हो गया, 2 3 और ये 4। तो देखो पहले ई अपना आएगा 16, 1 एंड 2 एंड डाउन अप डाउन स्टॉक करना है, 3 एंड 4 एंड, ठीक है। फिर से पहले ओपन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड, हाँ। इसको करने के बाद नीचे वाली स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं ए, फिफ्थ स्ट्रिंग, तो पहले ओपन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड यहाँ तक आना है। उसके बाद डी स्ट्रिंग ओपन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। दोस्तों थोड़ी अगर मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी मेरे पास इतनी कोई व्यवस्था नहीं है और मैं इसमें भी देख रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाली स्ट्रिंग जी ओपन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड, उसके बाद नीचे वाली सेकंड नंबर की स्ट्रिंग बी 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड, फर्स्ट स्ट्रिंग ई, बेसिकली जहाँ से थियरिकल जो होता है वो स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग। सीखना शुरू तो बजाना शुरू तो फिफ्थ स्ट्रिंग से होता है, लेकिन थियरिकल वो जो स्ट्रिंग उसको फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, वो फर्स्ट नीचे। तो ये ई ओपन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। हो सके तो आप इसको गा के ही करना। और ऐसे ये असेंडिंग की आप डिसेंडिंग आएगा वही चीज़ हो, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 है। अभी आपको ओपन नहीं बजाना है, ठीक है। फिर सेकंड स्ट्रिंग, तो आपकी पहले ये लिटल बजेगी 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात को समझ गए और ये लेसन आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करोगे, ज़रूर करना दोस्तों। सॉन्ग वगैरह तो मैं सिखाऊंगा ही आपको। सॉन्ग बजाना बहुत इजी चीज़ है, कोई इतना हार्ड नहीं, लेकिन उसके पहले अगर बेसिक अपना तैयार हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं
यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ आज के लिए। अगर मैं आपसे पहले तो क्षमा चाहूँगा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि शुरू का है, मैं नया हूँ, लेकिन सिखाने में नया नहीं। सिखाऊंगा, दिल से सिखाऊंगा, और उम्मीद रखना कि मैं आपको गिटार नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट सारे आप जो सीखना चाहते हो, बैंजो है, कीबोर्ड है, हारमोनियम है, वहाँ इसमें सिखा के रहूँगा। आप डायनामिक म्यूज़िक परिवार से जुड़े रहे। आपके आशीर्वाद मुझ पे बने रहे, आप सभी के, छोटों बड़े के, और मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं वैसे ही लेसन लेके आऊँगा आपके पास। मैं चाहूँगा कि लेसन आपको पसंद आया होगा। एक बात ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि लेसन शेयर करना और मेरे चैनल को आप सहकार दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके दोस्तों को भी बोलना। मेरा मोबाइल नंबर फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, आप मेरा कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9825921315। आप मेरे साथ जूम पर लाइव भी सीख सकते हो, और मैं आपको लाइव भी सिखाऊंगा। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। हम फिर मिल रहे तुरंत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके हृदय में विराजमान पूर्ण परमात्मा को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार, नतमस्तक प्रणाम। जय भारत, वंदे गुजरात।